So let's start with another application, that is application number 13 of your problem sheet, that is create an application to demonstrate login controls of ASP.NET. Again, I repeat, now we will start with another application, that is application number 13 of your problem sheet, that is create an application to demonstrate login controls of ASP.NET. मतलब ASP.NET के अंदर जो बाय डिफॉल्ट लॉगिन कंट्रोल्स अवेलेबल है, राइट, अब हम वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल डेवलप करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. उसके लिए विजुअल स्टूडियो ओपन किया, जो हमारा प्रीवियस सोल्यूशन है वो उसे मैं क्लोज करती हूँ, राइट, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू वेबसाइट. फॉर दैट पर्पस फाइल, न्यू वेबसाइट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे. Visual Basic, obviously it will be the language, and template will be ASP.NET empty website, and the name of the website I am giving over here is login controls ex, right, login controls ex, and I will click on OK, right. So the website is created over here. You are able to see within the solution explorer, right, login controls ex website create हो गई है, and हमारे पास यहाँ पे web.config फाइल अवेलेबल है. Now what we have to do, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है. अगेन आई रिपीट, हमें यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है, और वो लॉगिन कंट्रोल्स टूल बॉक्स में लॉगिन टैब के अंदर अवेलेबल होंगे. अगेन आई रिपीट, लॉगिन कंट्रोल्स टूल बॉक्स में लॉगिन टैब के अंदर अवेलेबल होंगे, राइट. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई विल डू ओवर हियर, पहले हम एक पेज की यहाँ पे ऐड करेंगे. सो फॉर दैट पर्पस सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, राइट. अगेन लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज विजुअल बेसिक, राइट. टेम्पलेट हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज वेब फॉर्म, एंड बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द पेज इज default.aspx, तो मैं वैसे का वैसा ही रहने देती हूँ. आई डोंट वांट टू चेंज द नेम, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सो हियर इज द पेज, राइट. अब हम देखते हैं टूल बॉक्स में कि लॉगिन टैब के अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स अवेलेबल है, राइट. सो इट इज ओवर हियर. सी, there are many different controls available in the toolbox related to authentication functionality. Again, I repeat, related to authentication functionality, right? See, यहाँ पे क्रिएट यूजर विजार्ड है, मतलब हम नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं. लॉगिन है, मतलब हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी कर पाएंगे. चेंज पासवर्ड है, मतलब हम पासवर्ड चेंज की फैसिलिटी यहाँ पे दे पाएंगे. पासवर्ड रिकवरी है, दैट इज फॉरगॉट पासवर्ड की हम फंक्शनैलिटी यहाँ पे दे पाएंगे, राइट. लॉगिन स्टेटस है, मतलब मुझे डिस्प्ले करना है दैट इज लॉगिन है या फिर लॉग आउट है, राइट. लॉगिन व्यू है, लॉगिन व्यू कंट्रोल से हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि अभी यूजर लॉगिन है कि नहीं है. एंड लॉगिन नेम, मतलब कौन से यूजर नेम से यूजर लॉगिन हुआ है, वो नेम अगर मुझे रिट्राइव करना है तो मेरे पास यहाँ पे लॉगिन नेम कंट्रोल भी अवेलेबल है. इन शॉर्ट, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड जो भी बेसिक फंक्शनैलिटीज होती है उसके रिलेटेड यहाँ पे कंट्रोल्स रेडीमेड अवेलेबल है. अगेन आई रिपीट, उसके रिलेटेड यहाँ पे कंट्रोल्स रेडीमेड अवेलेबल है, राइट. सो आज हम देखेंगे कि ये कंट्रोल का यूज करके कैसे हम ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो सी कि हम ये सारे कंट्रोल्स को सिम्युलेट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट एवरी टाइम कि हमें ये कंट्रोल के अंदर जो फील्ड्स दी है वही हमें चाहिए. मे बी पॉसिबल कि हमारी वेबसाइट के अंदर दूसरे फील्ड्स भी हमें चाहिए, जैसे अभी अभी हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर अराउंड 12 to 13 फील्ड्स रखी थी, एंड दोज फील्ड्स वर अकॉर्डिंग टू अवर नीड, राइट. सो ऑब्वियसली अगर हमें वहां पे ज्यादा फील्ड्स चाहिए तो हमें ये कंट्रोल्स को सिम्युलेट करना पड़ेगा, मतलब अपने हिसाब से पेज को डिजाइन करना पड़ेगा. और वो भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी कि कैसे हम ये सारे कंट्रोल्स को सिम्युलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस, राइट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट यहाँ पे हमें सिर्फ कंट्रोल प्लेस करने हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज सेट करनी है, एंड इट्स डन.
ना ही हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, ना ही डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने हैं. ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय ASP.NET itself. Again, I repeat, each and everything is created by ASP.NET itself. इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये तो बेसिक फंक्शनैलिटीज है कि जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, लेकिन अगर हमें हमारे हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फील्ड्स चाहिए, तो हमें ये कंट्रोल्स को अपने हिसाब से सिम्युलेट करना पड़ेगा, या फिर हमें अपने हिसाब से पेज को डिजाइन करना पड़ेगा. राइट? सो लेट्स सी. पहले मैं ये default.aspx पेज के ऊपर क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल प्लेस करती हूँ. राइट? सी इट्स ओवर हियर. मैंने यहाँ पे क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल प्लेस किया. सो यहाँ पे थोड़ी बहुत 6 फील्ड्स रखी है, वो बहुत ही जनरल फील्ड्स है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर मिलती है. सिंपल सी, यूजर नेम है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, ईमेल है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है एंड सिक्योरिटी आंसर है. राइट? सो दीज आर द बेसिक फील्ड्स कि जो हम यहाँ पे यूज करेंगे या फिर ये कंट्रोल के थ्रू हमें मिली है. राइट? नाउ इतनी फील्ड्स हर बार हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है. मे बी पॉसिबल कि हमें इससे बहुत ज्यादा फील्ड्स चाहिए. तो ऑब्वियसली उस वक्त हम क्या करेंगे, हम वो सारे जो भी फील्ड्स चाहिए उसके रिलेटेड हम पेज को फिर से डिजाइन करेंगे. राइट? गुड इनफ. अब हम क्या करते हैं, ये जो कंट्रोल है उसके यहाँ पे ये स्मार्ट टैग है, उसे ओपन करते हैं. सी, ये स्मार्ट टैग के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप लिखा है. स्टेप के अंदर आप देखो 2 स्टेप्स है, दैट इज साइन अप फॉर न्यू अकाउंट एंड कंप्लीट स्टेप. अगेन आई रिपीट, साइन अप फॉर न्यू अकाउंट एंड कंप्लीट स्टेप. राइट? सो साइन अप फॉर न्यू अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, ये जो नया यूजर क्रिएट करना है वो विजार्ड या फिर वो स्टेप जो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज साइन अप फॉर न्यू अकाउंट. अब मैं कंप्लीट के ऊपर नेविगेट करती हूँ. सी, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टेप्स के अंदर कंप्लीट सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कंट्रोल का लेआउट चेंज हो गया. दैट इज कंप्लीट, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आ गया और यहाँ पे कंटिन्यू का बटन हमें यहाँ पे मिल रहा है. राइट? सो दिस इज हाउ, सी, यहाँ पे मैंने साइन अप किया एंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया. राइट? सो दिस इज हाउ कि हम कैसे यहाँ पे ये स्टेप्स, मतलब उसका कंट्रोल का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द सिनारियो, मुझे क्या करना है, मैं यूजर को ये साइन अप विजार्ड डिस्प्ले करूंगी एंड जब यूजर ये सारे फील्ड्स अच्छी तरह से यहाँ पे वैल्यू दे देगा, क्रिएट यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो ये पर्टिकुलर कंट्रोल का यूज करके ऑटोमेटिक डेटाबेस के अंदर वो यूजर का रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा एंड वो हमें ये कंप्लीट स्टेप के ऊपर नेविगेट करके दे देगा. अब कंप्लीट स्टेप के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, तो अब हमें अपने हिसाब से ये कंटिन्यू बटन के ऊपर लिखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है. अगेन आई रिपीट, हमें यहाँ पे अपने हिसाब से ये कंटिन्यू बटन के ऊपर लिखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है. तो ऑब्वियसली एक बार यूजर रजिस्टर हो जाता है तो हमें उसे लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देना है. अगेन आई रिपीट, हमें उसे लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देना है. बट यू आर एबल टू सी, हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट के अंदर लॉगिन पेज अवेलेबल नहीं है. तो लेट्स डू वन थिंग, हम वो लॉगिन पेज यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं. राइट? सो विजुअल बेसिक वेब फॉर्म, और मैं यहाँ पे पेज का नेम दे देती हूँ, दैट इज लॉगिन पेज डॉट ASPX. अगेन आई रिपीट, लॉगिन पेज डॉट ASPX एंड आई विल क्लिक ऑन एड बटन. राइट? सो अब मेरे पास ये लॉगिन पेज अवेलेबल है. ऑब्वियसली हम इसकी डिजाइन बाद में देखते हैं, बट द फर्स्ट स्टेप कि हमें यहाँ पे कंटिन्यू बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर लॉगिन पेज के ऊपर यूजर को नेविगेट करना है. बट सी, मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक नहीं कर पा रही हूँ. सी, मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक नहीं कर पा रही हूँ. राइट? सो फॉर दैट पर्पज आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट टैग में से यू नीड टू सिलेक्ट दैट इज कस्टमाइज कंप्लीट स्टेप. अगेन आई रिपीट, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा दैट इज कस्टमाइज कंप्लीट स्टेप. सी, जैसे ही मैंने कस्टमाइज कंप्लीट स्टेप के ऊपर क्लिक किया, अब आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन को सिलेक्ट कर सकते हो. राइट? अगेन आई रिपीट, आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन को सिलेक्ट कर सकते हो.
अब मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली इसलिए क्लिक इवेंट ओपन करूंगी. सो सी इट्स ओवर हियर, कंटिन्यू बटन क्लिक इवेंट हमें यहाँ पे मिल गई. बट यू आर एबल टू सी यहाँ पे हैंडल्स कीवर्ड नहीं लिखा है. राइट, अगेन आई रिपीट, इवेंट के बाद, सारी इवेंट्स के बाद हमें यहाँ पे हैंडल कीवर्ड मिलता है. जो आप यहाँ पे देख सकते हो, हैंडल्स कीवर्ड अवेलेबल नहीं है. तो ये हैंडल्स कीवर्ड हमें खुद लिखना पड़ेगा. राइट, सो आई विल राइट ओवर हियर, दैट इज हैंडल्स create user 1 dot continue button click. राइट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हैंडल्स क्रिएट यूजर 1, दिस इज द नेम ऑफ माय कंट्रोल, कि जो मैंने आईडी प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं की थी. राइट, एंड उसके कौन से बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क करना है, दैट इज कंटिन्यू बटन क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे वर्क करना है. इसीलिए मैंने यहाँ पे हैंडल्स में वो ऐड कर दिया. अब सिंपल, मुझे कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करना है, मुझे लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करना है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी that is response.redirect login page.aspx, as simple as that. Right, again I repeat, मैंने यहाँ पे लिखा response.redirect within parenthesis double quotation login page.aspx. Right, so continue बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर अब हम ये लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट कर पाएंगे. राइट, गुड इनफ. अब हम क्या करेंगे, हमने तो ये विजार्ड को कस्टमाइज कर दिया था. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले जैसा बनाना पड़ेगा. तो अगेन हम स्मार्ट टेक को ओपन करेंगे एंड वी विल सिलेक्ट रीसेट कंप्लीट स्टेप. अगेन आई रिपीट, वी विल सिलेक्ट रीसेट कंप्लीट स्टेप. राइट, सो जैसे ही हम रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, सी अब वो कंट्रोल पहले जैसा बन गया. अब मैं कंटिन्यू बटन को डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी. राइट, सो दिस इज हाउ कि अगर आपको कोई भी कंट्रोल को कस्टमाइज करना है तो आप उसे कस्टमाइज करो और उसके बाद फिर से रीसेट कर दो तो वो पहले जैसा बन जाएगा. राइट, सो डिफॉल्ट पेज इज कंप्लीटेड ओवर हियर. राइट, अब मैं क्या करती हूँ, इसे मैं पहले स्टेप के ऊपर नेविगेट कर देती हूँ, दैट इज साइन अप स्टेप. बिकॉज ऑब्वियसली हमें यूजर को पहले से कंप्लीट स्टेप नहीं दिखाना है, पहले वो साइन अप करेगा तो उसके बाद वो कंप्लीट स्टेप के ऊपर नेविगेट होगा. राइट, तो इसीलिए हमने स्टेप के अंदर स्मार्ट टैग में से स्टेप के अंदर मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, दैट इज साइन अप फॉर न्यू अकाउंट. राइट, सो ओवर हियर दिस डिफॉल्ट पेज इज कंप्लीटेड. राइट, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने कोई इंसर्ट क्वेरी नहीं लिखी, कोई डेटाबेस कनेक्शन नहीं किया है. इवन मेरी वेबसाइट के अंदर मैंने कोई डेटाबेस भी क्रिएट नहीं की है. राइट, गुड इनफ. अब चलो हम ये लॉगिन पेज को डिजाइन करते हैं. सो फर्स्ट लॉगिन पेज के ऊपर मैं यहाँ पे लॉगिन व्यू कंट्रोल प्लेस करूंगी. अगेन आई रिपीट, लॉगिन टैब में से लॉगिन व्यू कंट्रोल मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी. राइट, अब ये लॉगिन व्यू कंट्रोल मतलब क्या, तो वो आपको जानना है तो आप यहाँ पे स्मार्ट टैग में व्यूज में देख सकते हो. सी देयर आर टू व्यूज, एनोनिमस टेम्पलेट एंड लॉग्ड इन टेम्पलेट. Again, I repeat, there are two views of this login view control, that is anonymous template and logged in template. Anonymous template मतलब ऐसा टेम्पलेट कि हमें यूजर को तब डिस्प्ले करना है जब यूजर लॉग्ड इन नहीं है. अगेन आई रिपीट, जब यूजर लॉग्ड इन नहीं है तब मुझे यूजर को एनोनिमस टेम्पलेट डिस्प्ले करना है. और एक बार यूजर क्रीडेंशियल्स देके, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड देके वो लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद मुझे लॉग्ड इन व्यू, दैट इज लॉग्ड इन टेम्पलेट डिस्प्ले करना है. अगेन आई रिपीट, हमें उसे लॉग्ड इन टेम्पलेट डिस्प्ले करना है. राइट, सो ऑब्वियसली पहले तो यूजर लॉगिन नहीं होगा तो हम उसे एनोनिमस टेम्पलेट देंगे एंड आफ्टर दैट लॉग्ड इन टेम्पलेट वहां पे डिस्प्ले होगा. तो हमें दोनों टेम्पलेट के हिसाब से यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है. अगेन आई रिपीट, हमें दोनों व्यूज के हिसाब से, दोनों टेम्पलेट के हिसाब से यहाँ पे डिजाइन करनी है. सो फर्स्ट मैं एनोनिमस टेम्पलेट के रिलेटेड डिजाइनिंग करती हूँ. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट मैं एनोनिमस टेम्पलेट के हिसाब से यहाँ पे डिजाइनिंग करती हूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, सी यहाँ पे मैं ये लॉगिन व्यू कंट्रोल को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. राइट, अगेन आई रिपीट, मैं ये कंट्रोल को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. यू आर एबल टू सी. राइट, फर्स्ट मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ, दैट इज एक लेबल कंट्रोल प्लेस करती हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज प्लीज लॉग इन.
अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल प्लेस करती हूँ, राइट, एंड उसकी आईडी मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज प्लीज लॉग इन, right? So you are able to see over here, right? It is anonymous template कि जिसके अंदर आपको ये लेबल दिखाई दे रहा है, right? And after that मैं यहाँ पे प्लीज लॉगिन के बाद, right, लॉगिन टेम्पलेट में से लॉगिन कंट्रोल प्लेस करूंगी. अगेन आई रिपीट, लॉगिन टेम्पलेट में से मैं यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल प्लेस करूंगी, राइट? सो मैंने यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल प्लेस कर दिया. सी, लॉगिन व्यू कंट्रोल है, उसके अंदर हमने लेबल कंट्रोल रखा था, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल प्लेस कर दिया, राइट? और ये मैंने सारे दोनों कंट्रोल्स कहाँ पे प्लेस किए हैं? एनोनिमस टेम्पलेट के अंदर प्लेस किए हैं. अगेन आई रिपीट, मैंने एनोनिमस टेम्पलेट के अंदर प्लेस किए हैं. मतलब ऐसा टेम्पलेट कि हम यूजर को तब डिस्प्ले करेंगे जब यूजर लॉगिन नहीं है तब, राइट? सो ये टेम्पलेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया. लॉगिन करने के लिए हमने यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल भी प्लेस कर दिया, जिसके अंदर आप देख सकते हो यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, रिमेंबर मी का चेकबॉक्स. बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? गुड इनफ. अब मैं लॉगिन व्यू कंट्रोल के स्मार्ट टैग में से व्यू चेंज करती हूँ टू लॉग्ड इन टेम्पलेट. अगेन आई रिपीट, मैं व्यू चेंज करती हूँ टू लॉग्ड इन टेम्पलेट. सी, जैसे ही मैंने लॉग्ड इन टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो वो एनोनिमस टेम्पलेट की जो पूरी डिजाइन थी अब हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, राइट? अगेन आई रिपीट, एनोनिमस टेम्पलेट की पूरी डिजाइन हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, राइट? गुड इनफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉग्ड इन टेम्पलेट के अंदर मुझे क्या करना है? पहले तो मुझे यूजर को वेलकम मैसेज देना है, उसके साथ कौन से यूजर नेम से वो लॉगिन हुआ है वो डिस्प्ले करना है. अलोंग विद दैट मुझे लॉगिन स्टेटस डिस्प्ले करना है, दैट इज लॉगिन है या फिर लॉग आउट है, वो मुझे वहां पे डिस्प्ले करना है. एंड अलोंग विद दैट मुझे यहाँ पे एक हाइपरलिंक प्रोवाइड करनी है, दैट इज चेंज पासवर्ड की हाइपरलिंक मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है. अगेन आई रिपीट, चेंज पासवर्ड की हाइपरलिंक मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो मैं पहले यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल रखूंगी कि जिसका यूज करके मैं वेलकम मैसेज यूजर को दे देती हूँ, राइट? सो मैंने यहाँ पे कर्सर प्लेस किया, लेबल कंट्रोल मैंने यहाँ पे रखा. प्रॉपर्टी विंडो में जाके टेक्स्ट में मैं लिखती हूँ दैट इज वेलकम, राइट, एक्सक्लेमेशन, एंटर, राइट? मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, एक्सक्लेमेशन, एंटर, राइट? नाउ आफ्टर दैट मुझे उसके बाद क्या करना है? मुझे उसके बाद ये वेलकम के बाजू में, मतलब बिसाइड द वेलकम कंट्रोल, मुझे यहाँ पे प्लेस करना है दैट इज लॉगिन नेम कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे प्लेस करना है लॉगिन नेम कंट्रोल. सी, इट्स ओवर हियर. मैंने यहाँ पे लॉगिन टैब में से लॉगिन नेम कंट्रोल प्लेस कर दिया, राइट? नाउ बिसाइड दैट, राइट, मुझे लॉगिन नेम कंट्रोल के बिसाइड में मुझे यहाँ पे क्या प्लेस करना है? मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली लॉगिन स्टेटस कंट्रोल प्लेस करना है, राइट? सो मैं यहाँ पे लॉगिन टैब में से लॉगिन स्टेटस कंट्रोल प्लेस कर देती हूँ. सी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन व्यू के लॉग्ड इन टेम्पलेट के अंदर 3 डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल है. वेलकम मैसेज का लेबल, यूजर नेम रिलेटेड लॉगिन नेम कंट्रोल, एंड यहाँ पे लॉगिन स्टेटस कंट्रोल. 3 थिंग्स मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू प्लेस इज दैट इज ओवर हियर, मुझे हाइपरलिंक प्लेस करनी है, राइट? अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे हाइपरलिंक प्लेस करनी है. इट्स ओवर हियर, राइट? सो मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक कंट्रोल प्लेस कर दिया, राइट? एंड एज वी नो कि जब तक हम हाइपरलिंक के साथ नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी नहीं स्पेसिफाई करेंगे वो हमें हाइपरलिंक के टर्म्स में नहीं दिखाई देगा. तो उसके रिलेटेड ये पर्टिकुलर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करके मुझे फॉरगॉट पासवर्ड पेज के ऊपर नेविगेट करना है, एंड वो पेज अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो लेट्स डू वन थिंग, सॉरी नॉट फॉरगॉट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड पेज के ऊपर नेविगेट करना है और वो पेज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो लेट्स क्रिएट दैट पेज, एड न्यू आइटम, विजुअल बेसिक, वेब फॉर्म, और मैं यहाँ पे पेज का नेम देती हूँ दैट इज चेंज पासवर्ड पेज डॉट ASPX.
अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे पेज का नेम दे दिया, दैट इज चेंज पासवर्ड पेज डॉट ASPX. ऐड करती हूँ. अब मेरे पास पेज अवेलेबल है, सो आई कैन इजीली सेट दिस हाइपरलिंक. सो प्रॉपर्टी विंडो में जाके हम ये हाइपरलिंक रिलेटेड प्रॉपर्टीज सेट करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मैं लिखती हूँ चेंज पासवर्ड, राइट. एंड नेविगेट URL प्रॉपर्टी में यहाँ पे सेट कर देती हूँ, दैट इज चेंज पासवर्ड पेज डॉट ASPX. अगेन आई रिपीट, नेविगेट URL प्रॉपर्टी में यहाँ पे सेट कर देती हूँ, दैट इज चेंज पासवर्ड पेज डॉट ASPX, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. राइट, नाउ यू आर एबल टू सी चेंज पासवर्ड हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हाइपरलिंक दिखाई दे रहा है. राइट, so this is the logged in template that I have designed over here. See, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन में कि ये कौन सा टेम्पलेट है. इट इज अ लॉग्ड इन टेम्पलेट, राइट, कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है. राइट, गुड इनफ. अब हमें क्या करना है, वन थिंग वी विल ऐड ओवर हियर, राइट. लेकिन फॉरगॉट पासवर्ड हम कब करेंगे? ऑब्वियसली लॉगिन करने के बाद तो हम फॉरगॉट पासवर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज फॉरगॉट पासवर्ड की कब जरूरत होती है? जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं तब हमें फॉरगॉट पासवर्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन वो कब हमें देना पड़ेगा? जब यूजर ने लॉगिन नहीं किया है तब हमें यूजर को फॉरगॉट पासवर्ड की फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी. तो ऑब्वियसली ये लॉग्ड इन टेम्पलेट के अंदर तो हम वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज लॉगिन करने के बाद तो यूजर चेंज पासवर्ड ही कर सकता है, राइट. सो वो हम फैसिलिटी देंगे एनोनिमस टेम्पलेट में. अगेन आई रिपीट, वो हम फैसिलिटी देंगे एनोनिमस टेम्पलेट में, राइट. तो मैंने यहाँ पे एनोनिमस टेम्पलेट ओपन किया, राइट, एंड विद इन दैट मैं यहाँ पे अगेन एक हाइपरलिंक कंट्रोल प्लेस करती हूँ. अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे अगेन एक हाइपरलिंक कंट्रोल प्लेस करती हूँ. विद इन विच टेम्पलेट? एनोनिमस टेम्पलेट. अगेन आई रिपीट, विद इन एनोनिमस टेम्पलेट मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक कंट्रोल को प्लेस किया है. नाउ एज यूजुअल, राइट, फॉरगॉट पासवर्ड के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे पेज ऐड कर देती हूँ. इट्स ओवर हियर, विजुअल बेसिक वेब फॉर्म, एंड पेज का नेम मैं यहाँ पे दे देती हूँ, दैट इज फॉरगॉट पासवर्ड, राइट, पेज डॉट ASPX. मैंने यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पेज डॉट ASPX वो नेम दे दिया, एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन. अब तो हमारे पास पेज भी अवेलेबल है, तो हम ये हाइपरलिंक सेट कर सकते हैं, राइट. सो हाइपरलिंक के अंदर पहले तो टेक्स्ट हम सेट कर देते हैं, दैट इज फॉरगॉट पासवर्ड, राइट, एंड उसके अंदर नेविगेट URL प्रॉपर्टी के अंदर मैं सेट कर देती हूँ फॉरगॉट पासवर्ड पेज डॉट ASPX, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सी, अब हमें ये हाइपरलिंक के टर्म्स में मिल रहा है. So now this anonymous template is completed over here. See, this is anonymous template, right? And this is logged in template. मतलब एक ही पेज के ऊपर हमने यूजर को 2 डिफरेंट व्यूज प्रोवाइड किए, दैट इज लॉगिन टेम्पलेट एंड एनोनिमस टेम्पलेट. यूजर को ऐसा लगेगा कि वो 2 डिफरेंट पेजेस के साथ डील कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमने सिर्फ एक ही पेज का यूज करके यूजर को 2 व्यूज प्रोवाइड किए हैं, right? One is for anonymous user and second is for logged in user, right? Good enough. तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पेज भी कंप्लीट हो गया, राइट. सो नाउ लेट्स डू लॉगिन पेज को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, राइट. चेंज पासवर्ड पेज के ऊपर मूव करते हैं कि जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई भी कंट्रोल प्लेस नहीं किया है. सो चेंज पासवर्ड पेज के ऊपर मैं लॉगिन टैब में से चेंज पासवर्ड पेज के ऊपर मैं लॉगिन टैब में से चेंज पासवर्ड कंट्रोल प्लेस करती हूँ. सी, अगेन आई रिपीट, चेंज पासवर्ड पेज के ऊपर मैंने यहाँ पे चेंज पासवर्ड कंट्रोल प्लेस किया. नाउ यू आर एबल टू सी पूरा कंट्रोल रेडी है. पासवर्ड दैट इज ओल्ड पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड भी यहाँ पे मैं इनपुट कर सकती हूँ, एंड आफ्टर दैट चेंज पासवर्ड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड चेंज करके हमें दे देगा, राइट. सो दिस इज द थिंग कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग, सी, हम ये चेंज पासवर्ड कंट्रोल का यहाँ पे स्मार्ट टैग ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी व्यूज अवेलेबल है. देयर आर 2 व्यूज, चेंज पासवर्ड व्यू एंड सक्सेस व्यू. अगेन आई रिपीट, चेंज पासवर्ड व्यू एंड सक्सेस व्यू. यहाँ पे 2 व्यूज अवेलेबल है. अभी जो व्यू बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वो चेंज पासवर्ड व्यू है,
राइट। अब मैं सक्सेस के ऊपर सिलेक्ट करूंगी। सी, दिस इज द सक्सेस व्यू कि जिसके अंदर यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज चेंज पासवर्ड कंप्लीट, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज, एंड यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू बटन भी अवेलेबल है। राइट, अगेन आई रिपीट, हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यू बटन भी अवेलेबल है। राइट, तो अब ये कंटिन्यू बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम यूजर को कहाँ पे नेविगेट करके देंगे? एक बार यूजर जब भी पासवर्ड चेंज कर देता है तो हम उसे लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देते हैं। राइट, अगेन आई रिपीट, हम यूजर को लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देते हैं। तो मुझे अगर ये कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, मुझे उसकी क्लिक इवेंट चाहिए, तो मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी, दैट इज कन्वर्ट टू टेम्पलेट। अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी, दैट इज कन्वर्ट टू टेम्पलेट, एंड आई विल क्लिक ऑन इट। सी, जैसे ही मैंने कन्वर्ट टू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे अब मैं कंटिन्यू बटन को सिलेक्ट कर सकती हूँ। राइट, उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसकी इवेंट ओपन की मैंने यहाँ पे। राइट, बट एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे हैंडल्स कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। राइट, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे हैंडल्स कीवर्ड अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे हैंडल्स ऐड कर देते हैं। हैंडल्स में क्या लिखेंगे? चेंज पासवर्ड 1 विच इज द नेम ऑफ माई कंट्रोल। राइट, एंड उसकी कंटिन्यू बटन क्लिक इवेंट। अगेन आई रिपीट, मैंने हैंडल्स कीवर्ड के अंदर क्या लिखा? चेंज पासवर्ड 1 दैट इज द नेम ऑफ माई कंट्रोल डॉट कंटिन्यू बटन क्लिक। मतलब मुझे कंटिन्यू बटन क्लिक के रिलेटेड यहाँ पे ये इवेंट एग्जीक्यूट करनी है, एंड विद इन दैट सिंपल मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लिखूंगी, एंड विद इन डबल कोटेशन आई विल राइट लॉगिन पेज डॉट ASPX, बिकॉज चेंज पासवर्ड करने के बाद मुझे यूजर को लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करना है, ताकि न्यू पासवर्ड का यूज करके यूजर वो लॉगिन फिर से कर सके। राइट, गुड इनफ। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम डिजाइन व्यू के ऊपर जाते हैं और ये टेम्पलेट को फिर से रिसेट कर देंगे। अगेन आई रिपीट, हम ये टेम्पलेट को फिर से रिसेट कर देंगे। सी, अब फिर से मैं इंडिविजुअल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक नहीं कर सकती। राइट, गुड इनफ। फिर से हम ये व्यूज चेंज कर देते हैं। अभी सक्सेस व्यू है तो हम चेंज पासवर्ड व्यू सेट कर देते हैं। राइट, नाउ मुझे क्या करना है? यूजर ने फॉर एग्जांपल ये चेंज पासवर्ड पेज ओपन तो कर दिया, लेकिन यूजर को अभी ये पासवर्ड चेंज नहीं करना है, तो यूजर क्या करेगा? कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करेगा। लेकिन कैंसल बटन भी हम यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे अगेन स्मार्ट टैग ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू टेम्पलेट। राइट, सी, अब मैं यहाँ पे कैंसल बटन को क्लिक कर सकती हूँ, तो उसकी क्लिक इवेंट हम यहाँ पे ओपन करेंगे। इट्स ओवर हियर, एंड ऑन द सेम थिंग दैट इज सेम इवेंट, मैं लॉगिन पेज के ऊपर यूजर को नेविगेट कर देती हूँ। राइट, अगेन आई रिपीट, मैंने कैंसल बटन एंड कंटिन्यू बटन दोनों बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर यूजर को लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट कर दिया, एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे हैंडल्स कीवर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे हैंडल्स कीवर्ड लिख लेते हैं। राइट, दैट इज हैंडल्स, उसके अंदर हम लिखेंगे चेंज पासवर्ड 1 डॉट कैंसल बटन क्लिक। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे हैंडल्स कीवर्ड के अंदर लिखा दैट इज चेंज पासवर्ड 1 डॉट कैंसल बटन क्लिक, मतलब कैंसल बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करवाना है, दैट इज टू लॉग इन पेज। राइट, गुड इनफ। अब फिर से हम ये स्मार्ट टैग में जाके इसे रिसेट कर देते हैं। सो हियर इज द ऑप्शन। राइट, रिसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोल पहले जैसा हो जाएगा। राइट, अब हम इंडिविजुअल कंट्रोल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। राइट, सो दिस चेंज पासवर्ड पेज इज ऑल्सो कंप्लीटेड ओवर हियर। तो इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। नाउ द लास्ट पेज दैट इज रिमेनिंग फॉर अवर दिस एग्जाम्पल इज फॉरगॉट पासवर्ड पेज। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हम लॉगिन टैब में से पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल प्लेस करेंगे। अगेन आई रिपीट, लॉगिन टैब में से हम यहाँ पे पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल प्लेस करेंगे, दैट इज द लास्ट कंट्रोल। सारे कंट्रोल्स हमने ये एग्जांपल में यूज कर दिए हैं। द लास्ट कंट्रोल दैट इज रिमेनिंग इज पासवर्ड रिकवरी, जो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। राइट, ओके, नाउ पासवर्ड रिकवरी करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज वेबसाइट के थ्रू हमें इनपुट देनी होती है?
फर्स्ट हमें यूजर नेम देना होता है, उसके बाद हमने अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई आंसर दिया है तो वो हमें वहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, उसके रिलेटेड हमने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आंसर दिया था वो हमें देना पड़ेगा। तो आफ्टर दैट आइदर वो हमें पासवर्ड रिट्राइव करके पेज के ऊपर डिस्प्ले करेगा या फिर हमारे ईमेल थ्रू हमें सेंड करके दे देगा, और वो ईमेल के जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था। राइट, सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स के हर बार पासवर्ड रिकवरी के वक्त हमें करने होते हैं। राइट, सो लेट्स डू वन थिंग। ये कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया, अब हम यहाँ पे देखते हैं। सी व्यूज के अंदर अगर आप देखोगे, ओवर हियर देयर आर 3 व्यूज। अगेन आई रिपीट, व्यूज के अंदर आप देखोगे ओवर हियर देयर आर 3 व्यूज, दैट इज यूजर नेम, क्वेश्चन एंड सक्सेस। अगेन आई रिपीट, यूजर नेम, क्वेश्चन एंड सक्सेस। अभी जो व्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है दैट इज अ यूजर नेम व्यू। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो वो आपको यूजर नेम पूछ रहा है। राइट, एंड देयर इज अ सबमिट बटन। अब हम क्वेश्चन के रिलेटेड व्यू देखते हैं। सी मैंने जैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया यहाँ पे ये व्यू चेंज हो गया। देखो यूजर नेम मतलब वो यूजर नेम जो आपने वहां पे दिया होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा, एंड द सिक्योरिटी क्वेश्चन के जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था वो यहाँ पे रिट्राइव करके आपको डिस्प्ले करके दे देगा ऑटोमेटिकली। राइट, एंड आपको यहाँ पे आंसर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। राइट, एंड आफ्टर दैट आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद वो आपको सक्सेस व्यू के ऊपर नेविगेट करके दे देगा। अगेन आई रिपीट, वो आपको सक्सेस व्यू के ऊपर नेविगेट करके दे देगा, और सक्सेस व्यू के अंदर उसने यहाँ पे सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले किया है दैट योर पासवर्ड हैज बीन सेंड टू यू। मतलब इसने पासवर्ड सेंड कर दिया है। ऑब्वियसली कहाँ पे सेंड किया होगा, वो ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड किया होगा कि जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है। राइट, फॉर दिस पर्पज हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेट करनी होती है। बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ये सारी चीज नहीं करके दे देगा। राइट, ये एक चीज हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी सेट करेंगे। अगेन आई रिपीट, फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी सेट करेंगे। सी जिसके अंदर फ्रॉम है, सब्जेक्ट है, मैसेज कोई फाइल हमें अटैच करनी है, सीसी है, या राइट प्रायोरिटी क्या है, बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है कि जो हमें सेट करनी होती है। लेकिन अगर आपको पता हो तो अगर हमें कोई भी ईमेल सेंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई भी सेंड या फिर रिसीव करना है तो हमारे पास यहाँ पे हमारे मशीन के ऊपर SMTP सर्वर दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रिलेटेड सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ना ही आपके मशीन के ऊपर और ना ही अभी मेरे पास जो मशीन है उसके ऊपर ये सर्वर होगा, बिकॉज हमारा कंप्यूटर सर्वर नहीं है, हमारा कंप्यूटर सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर है। राइट, सिंपल स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, दो इट इज अटैच विद द नेटवर्क, लेकिन ये सर्वर नहीं है। तो इसीलिए ये जो लास्ट स्टेप है दैट इज ईमेल सेंड करने का, वो अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, वो अभी ये लास्ट स्टेप नहीं होगा, वहां तक हम सारे स्टेप्स परफॉर्म कर पाएंगे। राइट, गुड इनफ। सो दिस इज द सक्सेस दैट इज व्यू। अब मैं फिर से यूजर नेम व्यू चेंज कर देती हूँ, दैट इज बाय डिफॉल्ट मुझे ये व्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, राइट, यहाँ पे मैंने सारे पेजेस डिजाइन कर दिए, दैट इज डिफॉल्ट पेज, राइट, दैट इज रिलेटेड टू क्रिएट यूजर विजार्ड, लॉगिन पेज, चेंज पासवर्ड एंड फॉरगॉट पासवर्ड। राइट, मैंने सारे पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर दिए। नाउ वन थिंग दैट इज रिमेनिंग कि हमें web.config फाइल के अंदर सेटिंग करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, web.config फाइल के अंदर मुझे सेटिंग करना पड़ेगा कि मुझे कौन से ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का यूज करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि मुझे कौन से ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का यूज करना है। बाय डिफॉल्ट ASP.NET के अंदर विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज होता है। अगेन आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट ASP.NET के अंदर विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज होता है।
राइट लेकिन हमें यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करना है। विंडोज ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या होता है? जो यूजर नेम पासवर्ड से मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लॉगिन किया है वो मुझे यूज करना है। विंडोज ऑथेंटिकेशन का मीनिंग ये होता है एंड ऑब्वियसली मुझे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, मुझे मेरे पेजेस मेरे वेबसाइट के रिलेटेड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे विंडोज ऑथेंटिकेशन के क्रीडेंशियल्स यूज नहीं करने हैं, मुझे यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे ऐड किए होंगे ये क्रिएट यूजर के वक्त वो क्रीडेंशियल्स का यूज करके मुझे यहाँ पे सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। राइट तो इसीलिए मुझे यहाँ पे web.config फाइल के अंदर राइट मुझे ऑथेंटिकेशन टैग का यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टैग सेट करना पड़ेगा। राइट सो दैट आई विल डू ओवर हियर। मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टैग सेट करती हूँ। कहाँ पे? कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर जो system.web टैग है उसके अंदर मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर मोड सेट करूंगी। अगेन आई रिपीट, ऑथेंटिकेशन के अंदर मैं मोड सेट करूंगी दैट इज फॉर्म्स। राइट अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टैग के अंदर मोड एट्रीब्यूट सेट कर दिया दैट इज फॉर्म्स। मतलब ये मेरे वेबसाइट की क्रीडेंशियल के हिसाब से वर्क करेगा। और ये ऑथेंटिकेशन टैग मैंने कहाँ पे सेट किया? system.web टैग के अंदर मैंने सेट किया है विद इन माई web.config फाइल। ये अगर आप चेंज नहीं करोगे तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रीडेंशियल के हिसाब से ये वर्क करेगा। राइट गुड इनफ। अब ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए डिफॉल्ट पेज को हम स्टार्ट पेज सेट करेंगे। अगेन आई रिपीट, डिफॉल्ट पेज को मैंने स्टार्ट पेज सेट कर दिया एंड आई हैव स्टार्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द वेबसाइट। एज वी आर एग्जीक्यूटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम डिबगिंग मोड पूछेगा, आई विल क्लिक ऑन ओके। सो वो हमारा पेज हमें ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करके दे देगा। राइट कौन सा पेज डिस्प्ले होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली default.aspx पेज डिस्प्ले होगा। सी यहाँ पे पूरा कंट्रोल हमें यहाँ पे मिल रहा है। राइट लेट्स स्टार्ट। गुड इनफ। ऑब्जर्व, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, अभी तक हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर में कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। अगेन आई रिपीट, अभी तक हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। राइट लेट्स स्टार्ट। यूजर नेम के अंदर मैं देती हूँ दैट इज निकीशा। पासवर्ड के अंदर मैं देती हूँ निकीशा। कंफर्म पासवर्ड के अंदर मैं देती हूँ निकीशा। ईमेल के अंदर मैं दे देती हूँ nikisha@gmail.com। सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर मैं लिखती हूँ व्हाट इज योर फेवरेट कलर। राइट एंड कलर के अंदर मैं दे देती हूँ ब्लैक। राइट सिंपल, मैंने यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर दिए एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन क्रिएट यूजर बटन। ओके वो मुझे कह रहा है कि आपने पासवर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं दिया है। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज निकीशा। राइट एंड आई विल गिव 1 2 3। आफ्टर दैट अगेन निकीशा, I will give 1 2 3 and again I will click on create user button. Still it is not according to the required band because मुझे यहाँ पे non alphanumeric character भी देना है। So let's do one thing, मैं यहाँ पे लिखती हूँ that is Nikisha dot 1 2 3. Again I repeat Nikisha dot 1 2 3 and I will click on create user wizard. See, now it has started executing this page. लेकिन फर्स्ट टाइम हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगा। क्यों? बिकॉज वो पूरी डेटाबेस क्रिएट करेगा, टेबल क्रिएट करेगा और उसके बाद इंसर्ट करेगा एंड आफ्टर दैट हमें ये मैसेज मिलेगा दैट इज योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। नाउ आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। सी जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करके हमें लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करना है। सो सी लॉगिन पेज के ऊपर हमने नेविगेट कर दिया लेकिन उसने कौन सा टेम्पलेट यहाँ पे डिस्प्ले किया? दैट इज लॉगिन टेम्पलेट हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके दिया। वेलकम मैसेज आ रहा है दैट इज वेलकम निकीशा, लॉग आउट की लिंक है एंड चेंज पासवर्ड की लिंक है। लेट्स डू वन थिंग, पहले लॉग आउट करके देखते हैं। सी जैसे ही मैंने लॉग आउट किया उसने मुझे एनोनिमस टेम्पलेट यहाँ पे डिस्प्ले करके दिया कि जिसके अंदर वो मुझे पूछ रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड।
लेट्स ट्राई इट आउट। मैं यहाँ पे देती हूँ निकिशा, पासवर्ड के अंदर मैं देती हूँ nikisha.123 एंड आई विल क्लिक ऑन लॉगिन। सी, यहाँ पे लॉगिन हो गया और यहाँ पे हमें वो वेलकम मैसेज दे रहा है, दैट इज वेलकम निकिशा, अगेन लॉग आउट की लिंक एंड चेंज पासवर्ड। राइट, नाउ आई विल क्लिक ऑन चेंज पासवर्ड। राइट, पासवर्ड चेंज करके देखते हैं। सी, उसने हमें यहाँ पे फिर से वो विजार्ड दिया। सो पासवर्ड मेरा जो ओल्ड पासवर्ड है दैट इज nikisha.123। राइट, न्यू पासवर्ड मैं दे देती हूँ, लेट्स टेक इट एज nikisha.456, confirm new password nikisha.456 and I will click on change password। सी, हमें यहाँ पे मैसेज मिला पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। राइट, एंड आफ्टर दैट लॉग आउट करते हैं। राइट, एज सिंपल एज दैट। अब फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। सी, सो ये मुझे यहाँ पे पूछ रहा है यूजर नेम, सो इट इज निकिशा। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी। सी, वो मुझे वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था, दैट इज व्हाट इज योर फेवरेट कलर। तो मैं यहाँ पे आंसर दे देती हूँ ब्लैक, मैंने वहां पे ब्लैक लिखा था एंड आई विल क्लिक ऑन सबमिट। आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया है। राइट, एंड आई विल गेट एन एरर ऑब्वियसली, एज यू आर एबल टू सी यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि ईमेल के रिलेटेड SMTP सर्वर के अंदर राइट सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे जो अभी हमारे पास नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमें ये एरर मिल रही है। अगर हमने ये सारे कॉन्फ़िगरेशन SMTP सर्वर के ऊपर कर दिए तो भी ये एरर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। राइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फोल्डर को रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारे वेबसाइट के अंदर app_data का फोल्डर ऐड हो गया, उसके अंदर ये डेटाबेस अपने आप क्रिएट हो गई, दैट इज espnetdb.mdf। राइट, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी तो आप सर्वर एक्सप्लोरर में देख पाओगे बहुत सारे टेबल्स उसने ऑटोमेटिक क्रिएट करके हमें दे दिए होंगे। राइट, और वो टेबल में हमने जो अभी रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ऐड किया है, वो भी हमें इंसर्ट किया हुआ मिलेगा। सी, कितने सारे टेबल्स उसने अपने आप क्रिएट कर दिए। एंड ये जो यूजर्स का टेबल है राइट, उसके अंदर हमारा रिकॉर्ड होगा। राइट, मेंबरशिप के रिलेटेड जो टेबल है उसके अंदर दूसरी फील्ड्स होगी, वो भी हमें यहाँ पे मिलेगी। राइट, सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि ये लॉगिन कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं एंड अपने आप डेटाबेस क्रिएशन से लेके टेबल क्रिएशन के साथ साथ सारी चीज वो खुद हमें करके देता है। सी, रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। राइट, आप मेंबरशिप टेबल में देखोगे तो वहां पे भी आपको वो रिकॉर्ड मिलेगा। राइट, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द लॉगिन कंट्रोल्स। राइट, कि जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा, सी मेंबरशिप टेबल में भी रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। राइट, and this is all about this application, that is application number 13। right, so ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।